वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस में चैप्टर 10 फॉरेस्ट पढ़ा था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं और हम सभी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से फैमिलियर हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम बिजली, विद्युत ये सब नाम से जानते हैं। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक बल्ब, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, differences between an ordinary magnet and electromagnet, एंड लास्ट में हम इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की ही एक फॉर्म है और हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के इस वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और हमारे घर के जितने भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं या डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, फैन, लाइट, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इसे स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे फ्लो नहीं करती है, ठीक है। और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसे हम इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन में कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो करंट का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ करंट जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता है, ठीक है। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जब फ्लो ऑफ करंट हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, उसका मोशन हो रहा है वहाँ पर, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर वो उसमें वो रेस्ट स्टेट में है और स्टेशनरी है, एक जगह पर स्थिर है, तो उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द फॉलोइंग आर द टर्म्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो धारणाएं हैं या इलेक्ट्रिसिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अब हम पढ़ेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको फ्लो ऑफ करंट बताया या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं जिसे, तो ये क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर कैन बी कंपेयर टू अ फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप pushed from a higher level to a lower level. Electrons flow from the negative terminal of a cell into the wire through a bulb or other device and then enter the positive terminal. If there is no gap in between, the circuit is complete and the electricity flows. The flow of electrons of electricity is called electric current. The SI unit of electricity, electric current is ampere. नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वायर के थ्रू फ्लो करती है। और ये जो वायर्स होते हैं ये मेटल के बने होते हैं। कॉपर वायर आपने सुना होगा, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम के वायर। और ये जो कॉपर वायर हैं, इनका जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में किया जाता है। तो ये जो मेटेलिक वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसीलिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। और जिस तरह से पानी जो है पाइप के थ्रू बहता है, इसी तरह से फ्लो ऑफ करंट जो है इन वायर्स के थ्रू होता है, और ये हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मेटल से बने वायर में रहते हैं, या फिर मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये जो वायर है ये मेटल का ही बना होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में पाए जाते हैं। मेटल का जो
ऑर्बिट होता है उनका सेंटर में सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इनका जो ऑर्बिट है इसकी शेल पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल यानी सेल जो है, आपने बैटरी देखी सेल, उसमें उसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज और एक एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली वायर का भी एक एंड जो है वो पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव वायर जो है वो उसके साथ पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो वाला वायर भी साथ में रखते हैं, और ये जो है अपोजिट जो चार्जेस होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, और इसी से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से वायर में फ्लो करते हैं, और ये बल्ब में और अदर डिवाइस में जो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और अगर इनके बीच में कोई गैप ना हो तो सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है। अब स्टूडेंट्स, आपने आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम इनका नाम सुना है, तो ये मेटल है। अब इनके क्या सिंबल्स होते हैं, जैसे आयरन का Fe होता है, कॉपर का Cu होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये इसका सिंबल है, एक कैपिटल एक स्मॉल लेटर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन पे पता है आपको, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिसिटी के जो अप्लायंसेस होते हैं, ऐसे अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, उन सभी में क्या होता है, कॉपर वायर यूज किया जाता है अधिकतर। तो ये जो कॉपर वायर होता है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये चार्ज क्या होते हैं, तो चार्ज ऐसे होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेगेटिव चार्जेस भी रिपल करते हैं, रिपल्शन शो करेंगे, यानी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे। बट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या करेंगे भी, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। और यही रीजन है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है मेटेलिक वायर में। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्शन बताते हैं, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और करंट का जो फ्लो है उसे कंटिन्यू रखते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने टॉर्च देखा है, टॉर्च के सेल देखे हैं, उनमें सेल लगे होते हैं और वो उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये वाला साइड जो होता है इसे पॉजिटिव होता है, तो नीचे वाला जो एंड है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये वाले साइड पे पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से ही क्या होता है, कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे तो जो टॉर्च है वो स्टार्ट नहीं होगी। और स्टूडेंट, सेल पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, और वायर्स भी है, जो कि वायर्स ये जो है जॉइंट के थ्रू दो या दो से अधिक वायर भी कनेक्टेड रहते हैं, और वायर्स पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पाया जाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की हम बोले तो उसे हम एम्पियर कहते हैं। एम्पियर को कैपिटल ए से लिखेंगे। ठीक है, ये है एम्पियर। एम्पियर में भी ये जो यूनिट है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है एम्पियर में मेजर की जाती है, और एम्पियर जो है ये भी 2 पार्ट का होता है, एम ए और कैपिटल एम ए। तो इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर और इसे बोलते हैं मैक्रो एम्पियर। ठीक है, जैसे कि हमने जो है फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, फिजिकल क्वांटिटीज मैथ्स में भी पढ़ी हमने, जैसे कि लंबाई यानी लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, और वेट को हम ग्राम किलोग्राम सेंटीग्राम में मेजर करते हैं,
और कैपेसिटी को हम लिक्विड, जो लिक्विड होते हैं उसको उसको मेज़र करते हैं। तो कैपेसिटी को जो है हम लीटर मिलीलीटर में मेज़र करते हैं। उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को कौन सी यूनिट में मेज़र करेंगे स्टूडेंट्स? एम्पियर में। ठीक है, तो मीटर की हम जानते हैं मीटर जो है वो लेंथ की एसआई यूनिट होती है, टाइम की भी एसआई यूनिट होती है, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। और कैपेसिटी या जो लिक्विड होते हैं उन्हें हम लीटर में मेज़र करते हैं, तो लीटर उनकी एसआई यूनिट हो गई। तो उसी तरह से ये एम्पियर जो है ये क्या है? एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट की। नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी possessed due to the flow of electric charge through an electrical conductor. The SI unit of electric energy is joule. तो स्टूडेंट्स एनर्जी को हम जूल में मेज़र करते हैं। एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। जूल को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते हैं। जैसे कि कॉपर वायर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे तो इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मैंने आपको बताया। और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो मेटेलिक वायर होंगे ये। तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है इसे क्या बोलते हैं? जूल। इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? ये है एक डॉट है, इसे हम न्यूक्लियस मान लेते हैं, सेंट्रल पार्ट मान लेते हैं। कोई मेटल है, इससे कॉपर ही है, और इसका सेंट्रल पार्ट है, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियस पे पता है आपको, इसमें प्रोटॉन को पी से लिख दें हम। यहाँ पर ऐसे राउंड शेप में ये स्ट्रक्चर दिख रही है, प्रोटॉन है। और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रहती है, ये न्यूट्रॉन होती है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होते। और प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब मैंने अभी इलेक्ट्रिकल चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स का बताया, फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, अभी जस्ट हमने पढ़ा। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स? ये न्यूक्लियस में होते हैं। किसके न्यूक्लियस में? किसी भी मेटल का जो ये एटॉमिक मॉडल है, ये एटॉमिक मॉडल, उसमें जो भी मेटल है वो किससे बनी होती है? एटम से बनी होती है। हायर क्लासेस में आप इनके बारे में पढ़ोगे। एटम्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे कण होते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि हमें हमारी इन आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे कण या एटम्स, पार्टिकल्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और अगर हम पर्टिकुलर एक एटम की बात करें तो उसके जो सेंटर में है यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसको ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है, गोला, इस पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरह से। ठीक है, तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक चार्जेस कहेंगे। और इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू जो है करंट का फ्लो करते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट जूल होती है। और क्योंकि ये एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी की बात होगी। करंट का अगर बात करेंगे तो करंट एम्पियर में नापा जाएगा, और एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी जूल में मेजर की जाएगी। और अगर पावर की बात करेंगे तो पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है। ठीक है, अब 1 किलो जूल में जो है 1000 जूल्स होते हैं। जैसे कि 1000 जो मीटर होता है, 1000 मीटर्स में 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, उसी तरह से 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी कैसा यूनिट है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जब इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और जैसे कि लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, इनकी फॉर्म्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सॉरी, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो हमारे जितने भी, चाहे हमारे हाउस होल्ड का अगर बात करें हम, हाउस होल्ड सर्किट हो, या फिर हमारे जो आसपास की जो भी इंडस्ट्रीज है, स्कूल वगैरह, सभी का जो अगर हम घर की बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वगैरह हैं, अप्लाइंसेस हैं, सभी का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है?
इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका कंटिन्यूअस पाथ बनता है और इसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अभी कंटिन्यूअस पाथ या फ्लो ऑफ करंट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों बोलते हैं, तो अब हम समझेंगे। आप यहाँ देखेंगे ये जो साइन है, हम आगे साइन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स हैं और ये जो है इसे स्विच कहते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद सेल लगे रहता है, सेल ये अंदर सर्किट रहता है, स्विच बोर्ड सभी के घर में आपने देखा, उसके अंदर जो है उससे बहुत सारे वायर कनेक्टेड रहते हैं और ये वायर जो है कहाँ तक फैले होते हैं, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे होते हैं। और हमारे घर का एक हाउस होल्ड सर्किट भी होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जो है फ्लो होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मेटेलिक वायर के थ्रू होता है। तो यहाँ जो वायर लगे हुए हैं, स्विच कनेक्टेड है, स्विच है ये, स्विच का साइन ऐसा होता है और यहाँ पर सेल लगी हुई है, सेल का साइन है और ये है मेटेलिक वायर है और हम सेल के एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्लो ऑफ करंट यहाँ पे जो है पॉजिटिव और यहाँ आएगा नेगेटिव, ये दोनों टर्मिनल जो है दोनों चार्जेस यहाँ पर आकर एक दूसरे से मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। यहाँ बल्ब का साइन है, ये बल्ब का सिंबल है और यहाँ जो मैंने साइन बनाया है ना, इसे हम रेजिस्टर कहते हैं। ये क्या करता है, किसी भी सर्किट में रेजिस्टिविटी को बनाए रखता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि वोल्टेज को कम करना, जैसे शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो वोल्टेज को कम करने के लिए हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो है रेजिस्टर्स लगे होते हैं। रेजिस्टर जो है इनमें एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड होता है, लाइक दिस, ये वी लिखा हुआ ना, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर है और ये वोल्टेज को कम वगैरह करता है। इसका हाई जो है हाई, इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, इट हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस। और ये जो हमेशा है ये वोल्टेज आप देखोगे, ये वोल्ट मीटर जो है ये हमेशा पैरेलल कनेक्टेड रहता है किसी भी सर्किट में। पैरेलल क्या होता है, इस तरह से, सपोज ये सर्किट है, ये पैरेलल होता है तो इस तरह से कनेक्टेड होता है ये, इस तरह से, और फिर यहाँ पे सर्किट बनेगा। ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं। यहाँ सेल है और यहाँ जो है स्विच, या हम इस तरह से, ये प्लग की है, ठीक है, प्लग की क्लोज बनाया मैंने, यहाँ पे बंद है। तो यहाँ जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पर चार्जेस जो है, यहाँ आप देखेंगे ये रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो रजिस्टर्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, R1 R2 R3। अब रजिस्टर्स में जो है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ये वोल्ट मीटर है, ये कनेक्टेड रहता है, V फॉर वोल्ट मीटर, इस तरह से वोल्ट मीटर का साइन होता है। और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होता है और ये पैरेलल में लगा होता है, ठीक है। पैरेलल में आप देखेंगे एक दूसरे के पैरेलल है ये लाइंस। तो इसमें क्या होता है, जैसे फ्लो ऑफ करंट होता है तो पहले यहाँ से पास होकर इधर से फिर यहाँ तक पहुँचता है। और यहाँ सपोज कोई इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है या LCD वगैरह कनेक्टेड है, हमारे घर की अगर हम सर्किट की बात करें तो वहाँ पर जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल लगे होते हैं। ये जो रेजिस्टर्स लगे हैं ना यहाँ पे, जो कि मैं आपको सिंबॉलिक फॉर्म में बता रही हूँ, पैरेलल लगे होते हैं, सीरीज में नहीं लगे होते हैं। सीरीज में अगर ये लग जाएंगे तो बेटा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अगर इन्हें हम सीरीज में लगाते हैं, जैसे आप देखोगे 1 2 3 ये सीरीज में लगा हुआ है, और ये देखोगे ऐसे 1 2 3 रजिस्टर 1 2 और ये 3, ये क्या पैरेलल होता है। तो हमारे घर का जो सर्किट होता है उसमें इस तरह से जो रेजिस्टर्स एक के ऊपर एक ऐसे लगाए जाते हैं जो कि पैरेलल होते हैं। सीरीज में लगा होगा तो डायरेक्ट फ्लो ऑफ करंट होगा और इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए हमारे घर के जो होम अप्लायंसेज होते हैं उन सभी में इस तरह से रेजिस्टर्स लगे होते हैं। रेजिस्टर्स क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लो ऑफ करंट को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। करंट का जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसके फ्लो को कंट्रोल करने का काम रेजिस्टर्स करते हैं। ये एक सर्किट है, ये पूरा सर्किट डायग्राम है और सर्किट डायग्राम में ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और यहाँ इनके साथ वोल्ट मीटर कनेक्टेड होता है। क्यों कनेक्टेड होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या करता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और ये इसीलिए ये सर्किट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब ये V जो दिखा ये पैरेलल में है, ठीक है,
और अगर हम बात करें, एक होता है वोल्ट मीटर के बाद होता है ए, यहाँ पे ए लगता है, इसको बोलते हैं एमीटर। तो ये एमीटर कहाँ लगता है स्टूडेंट्स? एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, यहाँ पे लगेगा ए एमीटर, इस तरह से एमीटर जो सीरीज में लगता है, ठीक है। तो एमीटर ये सीरीज में इसलिए लगा है क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये लो होता है, कम होता है। इसका जो इलेक्ट्रिसिटी के जो करंट है या जो फ्लो ऑफ करंट है उसको रोकने की जो कैपेबिलिटी होती है, या ये कम रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये वोल्टमीटर क्या है, ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और ये सीरीज में ही लगे होते हैं, ठीक है। तो जितने भी होम अप्लायंसेस हैं या जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले अप्लायंसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी का इस तरह से अंदर से सर्किट डायग्राम होता है। और ये जो सिंपल सर्किट्स होते हैं इनके मिनिमम 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल और बैटरी, की और स्विच और कनेक्टिंग वायर्स। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और जो लोड होता है, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के द्वारा कन्वर्ट कर दी जाती है। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है। और जैसे कि आपने ये सुना होगा कि फ़ैन अगर पूरे दिन चल रहा है, टेलीविज़न या मोबाइल पूरे दिन चल रहा है, तो क्या होता है, या हमने इसको ज़्यादा चार्जिंग पे रख दिया तो मोबाइल क्या होता है, गर्म होने लग जाता है। ऐसा क्यों है? और ये पता है एक इफ़ेक्ट होता है, ये एक इसे हम हीटिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाती है, ठीक है। तो अगर मशीन के पार्ट्स ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये सर्किट 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट्स, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो वन टर्मिनल, बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की और एक कंटिन्यूस या सतत मैनर में हो रहा है तो उस सर्किट को क्लोज सर्किट कहते हैं। और ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट टूटा हुआ है या फिर वो एक पाथ में या फिर एक टर्मिनल से बैटरी के हम बात करें दूसरे टर्मिनल में नहीं हो रहा है तो ये ओपन सर्किट होते हैं। और ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम सभी जस्ट मैंने आपको समझाया है, और इन सभी के लिए जो है स्टैंडर्ड सिंबल्स दिए गए हैं। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है उसे बनाने में मदद करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, जो भी अप्लायंसेस हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से चलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के एक स्पेशल स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, हम देखेंगे। सेल का सिंबल ये है, बैटरी का सिंबल ये है, इसके एक एंड पर पॉजिटिव एक एंड पर नेगेटिव, सेल पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, अगर स्विच ओपन है तो ये वाला साइन होगा, और स्विच क्लोज है तो ये वाला, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये मैच स्टिक जैसी स्ट्रक्चर है, ये थोड़ी और क्लोज हो जाएगी तो ये बंद हो जाता है। प्लग की ओपन है तो ये साइन है, प्लग की क्लोज्ड है तो ये वाला साइन होगा। रजिस्टर को इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ये डायग्राम है, इनके सिम्बॉल्स हैं, सिम्बॉलिक फॉर्म भी है। और ये वोल्ट मीटर का वी है, एमीटर का ए है, और वायर अगर ज्वाइन किया जा रहा है तो इस तरह से ज्वाइंट होगा या फिर इस तरह से। ओके, तो ये दोनों सही डायग्राम है। कैपेसिटर जो है वो इस तरह से होता है। और ये कैपेसिटर क्या होता है, ये ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है, सॉरी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं उन्हें स्टोर करके रखती है, ठीक है। और यहाँ देखोगे गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जी लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल जी फॉर गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का साइन है, बहुत जगह यूज़ होता है ये। और ये गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक बेल वगैरह में भी उपयोग में लाया जाता है। और ये यहाँ पे मिलीमीटर लिखा हुआ, मिलीमीटर नहीं, यहाँ आएगा मिली एम्पियर, तो ये मिली एम्पियर है। और कैपिटल एम जो होता है माइक्रो एम्पियर के लिए होता है। लैंप और बल्ब का साइन ये है, और एक साइन मैंने आपको ये भी बताया था, ये साइन भी सही है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ करंट टू पास थ्रू देम। और इंसुलेटर क्या होते हैं, तो इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट डजंट अलाउ
डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। और कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने देते हैं अपने में से, जैसे कि मैंने आपको मेटेलिक वायर, कॉपर का, एल्यूमिनियम का एग्जांपल बताया था, इन सभी में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो जो मेटेलिक वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इवन हीट के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल जो होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है। और मेटल के अलावा जो नॉन मेटल भी हैं, जैसे कि हमारे पेंसिल की जो निब होती है, पेंसिल की जो लीड है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और ये जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन की एक फॉर्म होती है। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है। तो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है कि ये नॉन मेटल होकर भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है। और सेल के अंदर जो रॉड इलेक्ट्रोड होती है स्टूडेंट्स, वो भी ग्रेफाइट ही होती है। कोल, डायमंड, कोल और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन की 3 मेन फॉर्म्स होती हैं, और कार्बन एक नॉन मेटल है। सारी मेटल अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, बट एक नॉन मेटल भी अच्छा कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट। ठीक है। और कंडक्टर्स में हम मेटेलिक वायर्स आ जाएंगे सारे, और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली फ्लो करवाते हैं, इसलिए कंडक्टर्स कहते हैं। और इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का अलाउ नहीं करते, जैसे लकड़ी। ठीक है। जब हमें शॉक लगता है तो अगर हम लकड़ी से, या हम स्लीपर वगैरह पहन लेते हैं रबर के या लेदर के, और करंट लगता है तो पेपर पॉलीथीन की हेल्प से जब हम वायर को, गीले जो नंगे तार वगैरह उनको टच नहीं करते हैं। ठीक है। जो नेकेड वायर्स वगैरह होते हैं उनको हम टच नहीं करते, और टच करते तो हम किसी लकड़ी की हेल्प से करते हैं, पॉलीथीन हाथ में पहन के, ग्लोव्स वगैरह पहन के करते हैं ताकि हमें शॉक ना लगे। तो ये क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें शॉक नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जो हैं कहाँ मूव करते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है इनका, ये कब मूव करेंगे? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा? अक्रॉस द वायर। अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको वोल्ट में मेजर करते हैं हम। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो द अमाउंट ऑफ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। तो करंट की जो भी मात्रा होती है पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है। और इसे, और करंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलेंगे। और करंट, रेजिस्टेंस क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको सर्किट डायग्राम बना के बताया था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स इन पैरेलल एंड रेजिस्टर्स इन सीरीज का डायग्राम बताया था। इनका क्या काम होता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है, इसको ओम में मेजर करते हैं। ओम का साइन जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है। और यहाँ वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छे कंडक्टर सारी मेटल्स होती हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। दीज मेटल्स आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। आपने टेस्टर देखा होगा, टेस्टर हम हाथ से भी बना सकते हैं। टेस्टर में एक वायर होता है, ऐसा कॉइल्ड वायर। और जैसे ही हम जो स्विच बोर्ड होते हैं उसमें चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो टेस्टर अप्लाई करते हैं। ठीक है। टेस्टर में ऊपर आप देखोगे जो है ऊपर एक इंसुलेटर लगा रहता है, यानी प्लास्टिक वगैरह का बना, या जो है ना उस पर ओवरलैपिंग की जाती है वायर पे, तो क्या होता है? जिससे शॉक ना लगे। तो और जैसे टेस्ट करते हैं तो टेस्टर जलने लग जाता है, यानी फ्लो ऑफ करंट हो रहा, टेस्ट नहीं जलता है, तो कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ है। ये देखो यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, ये गलत लगा हुआ डायग्राम। ये स्विच लगा है, ए और बी दो एंड है इसके। ये ड्राई सेल है, सेल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। और ये वायर कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। जैसे स्विच ऑन करेंगे ड्राई सेल पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्जेस इधर से नेगेटिव चार्जेस होंगे, और ये यहाँ पे जाकर दोनों जॉइंट इस एंड पर मिलेंगे, बल्ब के इस साइड से और एक इस साइड से, तो बल्ब जलने लग जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है? तो जब भी करंट को हम एक मटेरियल से, या फिर हम बोलें कि अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो
वो हीट एनर्जी होती है। जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लंबे समय तक वर्क करे या चलता रहे, बिजली से चलने वाले जो उपकरण हैं वो लंबे समय तक चलेंगे तो वो गर्म हो जाते हैं, और उनका गर्म होना ये प्रूफ करता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब हीट जो प्रोड्यूस होती है किसी भी रजिस्टर्स में, वो डिपेंड करता है इन चीज़ों पर कि जो करंट है वो रजिस्टर्स में पास हो रहा है उस पर, और ये करंट पास